जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैंक्स के ऊपर। यहाँ बैंक्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, बैंक्स क्या कर रहे हैं आपके साथ, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात शुरू करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास बैंक में कोई भी पैसा है, आपने अगर रखा हुआ है, इसी वक़्त, इसी समय, बिना 1 सेकंड के भी देर किए बैंक से सारा जो भी कैश है आपके पास, चाहे वो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर है, सेविंग्स के अंदर है, करंट के अंदर है, किसी भी अकाउंट के अंदर है, मल्टीपल अकाउंट्स में है, फलाना में है, ढिमकाना में है, आपके देश के बैंक में, बाहर के देश के बैंक में, किसी और देश के बैंक में, किसी भी अगर बैंक में आपके पास 1 रुपया भी है, उसको फ़ौरन विथड्रॉ कीजिए। हर हालत में, इमीडिएटली, इतनी जल्दी कि यानी मैं कह नहीं सकती, यानी ये वीडियो सुनकर बंद करें और कैश विथड्रॉ कर लें अगर आपके पास इस वक्त समय है तो। इतना ही ज़रूरी है कैश विथड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों की पूरी दुनिया में बैंक्स हैं, वो इस वक्त गायब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। यूके के अंदर जो कैश मशीन्स हैं, जिनको एटीएम मशीन्स भी कहा जाता है, वो ख़त्म हो गई हैं, निकल गई हैं, गायब हो गई हैं, यानी वो वहाँ से बंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बैंक मशीन्स हैं, बैंक्स जो हैं, वो जो अपनी ब्रांचेस हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेज कि वो उनके क्लाइंट्स को ये बता दें कि आने वाले समय में वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कि वो शुरू हो चुका है कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस इस वक्त कैश को विड्रॉ नहीं कर पा रहे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया ही के साथ न्यूजीलैंड जो उनके बॉर्डर पर है उसके ऊपर बात करें, अभी पिछले समय में जहाँ पर जब टर्की में ज़लज़ला आया हुआ था तो न्यूजीलैंड के अंदर भी फ्लड आया था। उस समय पे ये सिचुएशन हो गई थी न्यूजीलैंड की कि लोग जो थे उनके पास, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुनिया क्या पे करती, कार्ड के थ्रू पे करती है, तो कैश हमारे हाथ में नहीं होता है। और जब ये फ्लड आया था तो कैश मशीन्स और जो उनकी जो सिस्टम था डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पे करने का, वो भी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। यानी किसी को कोई भी चीज़ चाहिए थी उस समय पे, जिस ज़माने में उनके पास फ्लड आया हुआ था, तो वो कुछ ख़रीद नहीं पा रहे थे अगर उनके पास कैश नहीं था। कोई भी पेमेंट जो थी वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन उस वक्त हो गई थी, बहुत ख़राब तरीन सिचुएशन हो गई थी, तो लोगों के पास कैश नहीं था। आज अगर आपके पास कैश नहीं है, और सोचिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, कभी कोई ज़लज़ला आ जाता है या कोई तूफ़ान आ जाता है या बारिशें जो एक्चुअली इंडिया के अंदर ख़तरनाक किस्म की होने वाली हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है और आपकी कोई भी इर्द गिर्द के सुपर स्टोर्स, मार्केट्स, फलाना ढिमकाना, वो कहते हैं कि कैश के अलावा इस वक्त हम कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो 2020 के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं हो रहे थे, हर चीज़ डेबिट और क्रेडिट के थ्रू हो रही थी, कोई कैश भी नहीं ले रहा था उस टाइम पर। तो उस वक्त आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। जो 2020 था वो बहुत बड़ा टेस्ट था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2020 के अंदर तो आप लोगों ने वो पास कर दिया जहाँ पर आप लोग कैशलेस सोसाइटी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो इतना ज़्यादा आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब आपसे लिटरली वो हक छीन रहे हैं कि आप अपना बैंक का पैसा अब यूज़ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम लोग कैशलेस सोसाइटी में चले जाएंगे, जो कि जाने भी वाले हैं, तो बैंक रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर बैंक्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। नाइजीरिया के अंदर ये सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नाइजीरिया के में लोगों के पास, नाइजीरियंस के पास इस वक्त कैश नहीं है और बैंक उनको मनी विड्रॉ नहीं करने दे रहा है क्योंकि बैंक्स में उनके पास कैश नहीं है। एक और ये चीज़ जहन में रखिए कि ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता है कि बैंक्स के पास पैसा ना हो। बैंक्स के पास पैसा होता है, बैंक्स कभी भी पैसे से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, उनके पास होता है। अगर नहीं भी होता है तो वो न्यू जो मनी है वो प्रिंट कर लेते हैं, और जब तक वो मनी प्रिंट नहीं करते हैं तो जो सिंपल पेपर होता है वो उसके ऊपर भी आपको लिख कर दे सकते हैं। जो 1800s के अंदर ये चीज़ होती थी, शुरू में 1800s के अंदर, 1900s की भी स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में ये चीज़ होती थी कि जो मनी होता था वो पेपर के ऊपर सिर्फ लिख के दे दिया जाता था, तो वो पैसा कहलाता था कि वो पैसा है। तो बैंक के पास से पैसा कभी भी नहीं जाता। ये एक झूठ होता है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है। फेड से उनको मिल सकता है, उनकी जो आपका कोई भी बैंक है उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस जो होती हैं उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनकी जो मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके पास होता है, तो वो वहाँ से ऑर्डर करते हैं। और हर बैंक का जो हेडक्वार्टर होता है वो फेड से ऑर्डर करता है। तो फेड के पास अगर नहीं होगा तो फेड खुद आराम से बिना किसी चीज़ के वो प्रिंट कर सकता है। ये नहीं डिपेंड करता कि क्या ऑयल है, क्या गोल्ड है, वो प्रिंट कर सकते हैं। ये सब बकवास चीज़ होती है। और अगर उनके पास भी नहीं होता तो वो ये परमिशन दे देते हैं बैंक्स को कि वो पेपर पर लिख कर ये दे दें कि ये आपकी मनी है, आप नॉर्मल जो सिंपल सादा पेपर होता है। अच्छा, ये तो चलें छोड़ें, ये तो ये बैंक की अपनी हरकतें। यहाँ पर इस वक्त उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो जाइए इसी वक्त निकाल लीजिए, इससे पहले कि ये कह दिया जाए इंडिया के अंदर भी कि कैश नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपका पूरा का पूरा दिवालिया निकल जाए। उस कैश का क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आप पहले कैश को निकालना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर कैश ख़त्म हो गया
और बैंक्स ने मना कर दिया विड्रॉ करना मनी, तो वो आपका ऑलरेडी जो डिजिटल करेंसी है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपके किसी बैंकों के दिवालिये निकलेंगे, बहुत सारे बैंकों के दिवालिये निकलेंगे, जो कुछ बैंक्स होंगे, तो उनका क्या होगा कि उसमें जो आपके अकाउंट्स होंगे वो बेशक फेड से सिक्योर ज़रूर होंगे, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल से $250 million जितनी इंश्योरेंस होती है, अगर $250 million से ज़्यादा आपका होगा, मुझे नहीं पता इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड का है वो $250 million का है। अगर $250 million तक आपका कैश है तो वो सिक्योर है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो नहीं, आपको सिर्फ $250 million ही मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका चाहे $500,000 हो, आपके पास बिलियन हो, लेकिन दिवालिये की सिचुएशन में आपको सिर्फ $250 million मिलेगा, और वो 25% कहलाता है। सिर्फ 25% आपको मिलेगा, बाकी का बाकी सारा वो हज़फ करके क्या करेंगे, वो खुद रईस हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, जो कि अभी भी ये सिचुएशन होती है। अभी भी जो, अगर आपको बैंक्स का सिलसिला पता है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो आपसे आपके घरों में कैश निकाल कर उन्होंने बैंक में रखवाया, वो बैंक में उसको रोटेट करते रहते हैं। आपका जो कैश है वो एक्चुअली है नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको दिखता है कि भाई रिफ्लेक्ट होता है वो आपके अकाउंट के अंदर कि भाई मेरे पास इतना है, तो आपको सुकून रहता है कि आपके पास है। लेकिन आपने बैंकों में कैश इसलिए रखा था ना कि बुरे वक्तों में ज़रूरत पड़े, हम घर में सेफ नहीं कर सकते। तो बुरा वक्त क्या है कि ये बुरा वक्त आ रहा है, अब आपको जब अपने पैसे की ज़रूरत है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप आज जाएं कि कहीं पर भी कोई बड़ा अमाउंट करना है, आप नहीं विड्रॉ कर सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर आपको उससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, वो भी आपको वो तुरंत नहीं देते, उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं, कभी 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं, क्योंकि जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उनके पास नहीं होती, वो अपनी सेंट्रल जो मेन ब्रांच होती है उसको बोलते हैं। मेन ब्रांच के पास भी इतना पैसा नहीं होता है, वो भी रोटेट में होता है, वो फेड्स वालों को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी आपका पैसा आपका नहीं होता है, अब आपको चाहिए इस वक्त पैसा। सोचें अगर इमीडिएटली आप एकदम बैंक के पास जा रहे हैं और आपको पता है कि ये बैंक ख़त्म होने वाला है, या सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक या कोई चीज़ आने वाली है, या कोई सैलाब ज़लज़ला फ्लड आने वाला है, आपको पता है, और आप जा रहे हैं कैश विड्रॉ करने, आपके पास 1 करोड़ है या कुछ लाख हैं, तो वो आपको नहीं दे सकते निकाल के तुरंत। तो आप अभी से उसको निकालें, फ़ौरन निकालें, सारा का सारा 1-1 रुपया आखिर तक निकाल कर रखें और बैंक के अकाउंट्स को क्लोज़ कर दें। बैंक अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपके हाथ में कैश आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस कैश को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगी कि इन्वेस्ट से बेहतर ये कि उसका आपने करना क्या है। अभी फ़िलहाल जो घरों में आप सेव करके रख सकते हैं उसको रखिए। घर में इंसान के पास जितना इस वक्त सेफ है ना, वो बैंक्स में कैश सेफ नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि आपको ये लग रहा है कि बैंक के अंदर आपका जो कैश पड़ा रहेगा वो सेफ रहेगा, उसको नहीं। वो दिवालिये होने वाले हैं सारे बैंकों के, अमेरिका के अंदर ये चीज़ शुरू होने वाली है बहुत बुरे तरीके से। और ये एक टाइम है, इस टाइम को हमारे पास नाम दिया जा रहा है कि ये एक बहुत, इसका नाम मैं प्रॉपर नाम अभी फ़िलहाल नहीं लूँगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो ग्रेटर से उसका नाम स्टार्ट होगा, और उसमें एक डिप्रेशन टाइप का शब्द भी आएगा। तो वो इतना बड़ा डिप्रेशन या डिस्ट्रेस करके एक शब्द उसके अंदर आएगा, वो एक प्रॉपर फ्रेज़ यूज़ किया जाएगा उस बुरे पीरियड के लिए जो फ्यूचर बिल्कुल करीब का फ्यूचर है, यानी इस साल के अंदर अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आखिर के अंदर अंदर, कि ये डिप्रेशन का जो फेज़ है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा, उसकी डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं चल रहे होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? भूखे मरेंगे क्या? तो यहाँ पर इसी वक्त जाइए, अपने सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से 1-1 रुपया निकाल के निचोड़ दीजिए, जैसे हम कपड़े में से पानी की बूंद निचोड़ते हैं ना आखिरी जब धोते हैं हम, बिल्कुल उस तरीके से निचोड़ कर 1-1 निकाल लें। बैंक अकाउंट्स क्लोज़ करें, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट्स नहीं क्लोज़ करेंगे वो खुद आपके बैंक अकाउंट्स को बंद कर देंगे और आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो कैशलेस सोसाइटी, उसके ऊपर मेरी अगली वीडियो होगी, मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या सिचुएशन होगी। वो इससे ज़्यादा हॉरेबल सिचुएशन होगी, ख़तरनाक होगी। अगर आपको ये लगता है, और अगर आपको कोई ये इंसान ये कह रहा है कि उस जो कैश आपका होगा वो उन कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, भूल जाइए। वो सिर्फ 25% होगा, बाकी का सारा पैसा हज़फ हो जाएगा। 25%, और वो भी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि 25% अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसका 25% बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बहुत बड़े अमाउंट को तो 25 भूल ही जाइए, वो तो फिर परसेंटेज में ही गिर जाएगा। ओवरऑल हर इंसान का जो अकाउंट है, एक अकाउंट, सिंगल अकाउंट पर जो लिमिट है जिसको वो कन्वर्ट करेंगे, वो $250,000 है एक अकाउंट के ऊपर। 25% भूल जाइए, वो तो ओवरऑल पे बात है। अगर ओवरऑल ही $250,000 से कम है, अगर $250,000 से ज़्यादा है तो फिर आप ये सोचिए कि आपको $250,000 मिलेगा, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 रियाल, 1 दरहम, 1 दिनार, 1 डॉलर या 1 यूरो नहीं मिलने वाला। ये जहन में रखिए। तो अगर इस वक्त आप अगर कुछ चाहते हैं, अपनी जो आपकी जमा पूंजी, बहुत लोगों का खून पसीना सारी सेविंग एक ही जगह पर होती है, बंद कीजिए अपनी FDAs, फलाना ढिमकाना, जो भी उसके ऊपर उनको फ़ाइन आपको पे करना है FDA के ऊपर या कुछ भी, सबको निकालिए।
एक भी चीज़ को मत छोड़िए, निकाल कर अपने कैश को अपने पास रखिए, फ़िलहाल अपने पास रखिए। मैं आपको बताऊँगी कि उसका क्या करना है। बैंक्स के पास कैश ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो दिखा रहे ये रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मशीन्स उनको हटानी है, मशीन्स उनको ख़त्म करनी है। यहाँ पर फ्रांस के अंदर बैंक्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। लेबनान के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हो गई है कि बैंक्स बिल्कुल शट डाउन हो रहे हैं, ब्रांचेस शट डाउन हो रही हैं। एक टाइम आएगा, इनफैक्ट ये सिम्पसन्स में भी ये चीज़ दिखाई थी। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मैं एक्चुअली इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड What do you mean the bank is out of money? Insolvent? You only have enough cash for the next 3 customers! Hey, what's this? ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर वो इशू हो जाएगा उनका। तो ये आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा, अगर देखना चाहें। ये बहुत पुरानी किस्त है, बहुत पुराना टाइम की एपिसोड है। कैश नहीं है, कैश चला गया है, कैश ख़त्म हो रहा है। हमें पता है कि कैश नहीं है, और हमें पता है कि आगे कैशलेस सोसाइटी के चक्कर में आप और लुटेंगे, बड़े बुरे तरीके से लुटेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको अगली वीडियो में जब कैशलेस सोसाइटी का बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने खौफनाक तरीके से यहाँ पर ये आपको लूट रहे हैं। पहले इन्होंने डेबिट क्रेडिट में आपको लूटा था, जब आप लोगों को पता भी नहीं था। जब तक हमारे हाथों में कैश था, या उससे पहले सोना चांदी, या उससे पहले जब वो ट्रेडिंग का सिस्टम था, जब हम स्पाइसेस बेचकर एक दूसरे से चीज़ें ख़रीदते थे, ये करते थे, वो करते थे, जब सेफ्रॉन की कीमत होती थी, जब फलाना चीज़ों की कीमत होती थी, वो ज़्यादा बेहतरीन सोसाइटी होती थी। फिर हम पैसों के ऊपर आए, और फिर पैसे जो हैं वो कार्ड के अंदर तब्दील हुए, और अब कार्ड के बाद कॉइन्स आने वाले हैं। चीज़ें बिगड़ने से बिगड़ने वाली हैं। तो प्लीज़, सिर्फ मैं भी यही बोलूँगी कि आपको दूसरा नाइजीरिया नहीं बनना, न्यूजीलैंड नहीं बनना है, लेबनान नहीं बनना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनना है। और आपको उस वो जो एक ग्रेटर एक आने वाला है ना, एक डी वाला समय, उसके अंदर आपको नहीं जाना है। आपको अपना सेल्फ सफिशिएंट होना है। इस वक्त निकालिए, रखिए। घर में आपका पैसा सेफ़ है, बैंक में अभी फ़िलहाल सेफ़ नहीं है। घर में इस वक्त इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको अभी उस पैसे को इन्वेस्ट करना है तो वो अपने घर में तिजोरी लाइए। आज के ज़माने में बड़ी से बड़ी तिजोरियां हैं, जो ऐसी तिजोरी लेकर आएँ जो हैक नहीं हो सकती। यानी कोई भी ऐसी तिजोरी मत लेकर आइएगा जो सेफ़, जो इलेक्ट्रॉनिकली हैक हो सकता हो, जिसके अंदर कोई भी चिप या डिजिटल सिस्टम हो। पुराने ज़माने की तरफ जाइए। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ। हम लोग जो है ना, जब हमें कोई भी चीज़ करना होता है, कोई बड़ा काम करना होता है, या हमें कोई ऐसी चीज़ करनी होती है जहाँ पर हमारा फुटप्रिंट नहीं रहता, हम हमेशा पुराने से पुरानी चीज़ों में चले जाते हैं। जितने पीछे का टाइम होता है, आपने बड़े बड़े फिल्म में भी देखा होगा कि वो पुराना तरीन फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल नए फ़ोन्स में हर चीज़ होती है ना। तो इसी तरीके से अगर तिजोरी में आपको पैसे सेफ रखने हैं, तो जो पुराने ज़माने में तिजोरियों के ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स किस्म के लॉक्स होते थे, उनको कोई खोल नहीं सकता है। उस मैकेनिज़्म पे काम करें, उस तरीके का सेफ़ लेकर ऑर्डर कर कर उसको करें। वो देखिए, वो आपकी डिजिटल सेफ़ से भी ज़्यादा जो है वो यूनिक होगा। और उसको तोड़ने के लिए वो आज के जहन के लोग जो हैं ना, जो हर चीज़ में इतने ज़्यादा, यानी आप एक मैप फॉलो नहीं कर सकते अगर वो जीपीएस पे नहीं हो। आप एक जो आपका पुराने टाइम का मैप है, आप उसको नहीं देख पढ़ सकते आज की जनरेशन। तो उसी तरीके से आज के ज़माने में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको पीछे के ज़माने में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो ज़माना है वो इसी ज़माने का आदी है। आपको अगर कोई भी चीज़ सेव करनी है, फ़िलहाल पीछे के ज़माने से जाकर कीजिए। अगर आपको बैंक अपने पैसों को सेव करना है, तो पहले के ज़माने में लोग कैसे पैसे सेव करते थे? ज़मीन में दफनाते थे, है ना, तिजोरियों में रखते थे। वो तिजोरियाँ डिफरेंट टाइप की लॉक्स की होती थी। आजकल तो हर चीज़ बड़ी, भाई हर चीज़ में कोड डालो, ठक 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 ठक, आपका सामान सेफ हो गया। नहीं, आपकी सूट केसेस का भी यही हाल है। पहले के सूट केसेस में आजकल कुछ भी डल जाता है, खुल जाता है, सब चीज़ें, जो भी चीज़ हैक हो सकती है, नहीं कीजिए। अब इस तरीके से सेव कीजिए, घरों में रखिए, ज़मीन में दफन कीजिए, फलाना कीजिए। अपने पॉलिटिशियंस से सीखिए कि वो कैसे घरों में सेफ रखते हैं। वो बैंकों में नहीं रखते हैं पैसा। बैंकों में एक्चुअली कोई भी पैसा नहीं रखता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, घरों में रखा जाता है। घरों के अंदर रखिए, कोई एरिया बनाइए, कोई भी चीज़ कीजिए। घर में जब हर चीज़ रखने की जगह है, तो क्या आपके पैसे रखने की जगह नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। सोचिए कि घर में क्या चीज़ सेफ़ हो सकती है, कहाँ पर रखिए जा सकता सामान। एक औरत के पास उसके घर की चाबियाँ सेफ़ रह सकती हैं पल्लू से लटके हुए, तो उसकी जो ब्रा के अंदर पैसे होते हैं वो कैसे सेफ़ नहीं रह सकते? वो तो चलिए छोटा सा अमाउंट है जो होता है, लेकिन यहाँ पर आप अपने पास अपने हाथ में अथॉरिटी ले लें अपनी चीज़ों की, वो उसमें बच जाएंगे आप। अदरवाइज़ आप लुट जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले समय में जो बिल्कुल शुरुआत होने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, जो मैं आपको यहाँ मुस्तकिल बता रही हूँ कि क्लाइमेट की वजह से चीज़ें बर्बाद होंगी। ज़लज़ला, सैलाब, पानी, तूफ़ान, ये वो, उसमें आपके बैंक सबसे पहले उड़ेंगे, गायब होंगे। सबसे पहले होगा। जब जंगें भी हुई थी, जो जंगें अजीम होती हैं, जो जिनको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, जब 1-2 वो भी हुई थी, तो उनमें भी यही सिचुएशन आई थी
पैसे की वजह से इंसान हमेशा मारा जाता है। आपको पैसे की ज़रूरत है, हाथ में रखिए। उनको कोई बताने वाला नहीं था, यहाँ पर आपको पूरी दुनिया बताने वाली है। ये मत सोचिए कि घर में हम पैसा कैसे सेव करेंगे, ये सोचिए कि आपके हाथ में है तो फिर भी सेफ़ है, अगर उनके हाथ में होगा तो सेफ़ नहीं होगा और वो सारा का सारा ले जाएंगे। तो ये काम कीजिए, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए। वो जो पैसा आप सारा विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से कोशिश कीजिए कि एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो सेफ़ है वो बनाइए, खुद बनाइए। अगर नहीं बना, आपको नहीं मिल रहा, चीज़ें बन सकती हैं, इवन बंकर्स भी खुद बन सकते हैं। आप लोग इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए जो मुझे आप लोग पूछ रहे हैं ना बार बार कि हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें आगे, हमने किस चीज़ पे अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर बंकर्स को तो अभी चले रहने दें, अभी पैसे के लिए सेफ बनाइए। अगर इतना ज़्यादा नहीं भी है तो घर में कहीं छुपा कर रखिए, नहीं तो किसी भी तरीके से उसको अलग अलग पॉइंट्स और लोकेशंस पर छुपा कर रखिए कि आपके हाथ में हो, अलग अलग जगहों पर हो जहाँ पर लोग नहीं छुपा सकते पैसा। ठीक है, दफन करके रखिए, कहीं पर कहीं कर कर रखिए। क्यों आज भी देखें कि वो ट्रेजर्स जो पहले के ज़माने में पानी के अंदर फेंक दिए गए या छुपा दिए गए या बड़े बड़े क्रिप्ट्स के अंदर रख दिए गए, वो आज भी सेफ़ हैं क्योंकि उन तक कोई पहुंचने का आज के ज़माने में भी लोगों के पास उतना मुख्त दिमाग नहीं है या वो एक्सपर्टीज़ नहीं है उन ट्रेजर्स को फाइंड करने की। तो वो आज भी देखें वो सेफ़ है सामान। तो आपको अपने आज को सेव करना है, अपने कल को सेव करना है और उसके लिए आपको आपका जो गुजरा हुआ कल है उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी है, उससे आपको लेना है कि किस तरीके से सेव करना है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो सेव्स होते हैं वो बन सकते हैं, आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना मेरी जान। तो हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं। मैं आपको कैशलेस सोसाइटी और डॉलर दोनों के ऊपर आगे पीछे ही वीडियोस दूंगी, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और सब्र कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि हर चीज़ को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। मैं गोल्ड के ऊपर भी बात करूँगी, मैं सारी चीज़ें बात कर रही हूँ, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। अभी मैं आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और फिर इससे कैसे निपटना है, क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। ये पहले इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी अर्जेंसी है उन चीज़ों को क्रिएट करने की या उन सॉल्यूशंस को निकालने की, जिनके ऊपर मैं फिर बाद में बात करूँगी कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इन सिचुएशंस में। ठीक है ना, चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।